हमारे उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी का चिट्ठी लेकर आया। आपने देखा कि अभी मैंने वह चिट्ठी बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। आप सभी को विदित है, सभी को पता है कि 2025 अप्रैल के महीने में तत्कालीन बंगाल सरकार ने एक मंदिर का उद्घाटन किया था दीघा में, जिसका नाम जगन्नाथ धाम रखा गया था। जितना ज्यादा मंदिर हो भगवान जगन्नाथ का, महाप्रभु जी का जितना अधिक प्रचार प्रसार हो, यह हम सबके लिए बहुत सुखद विषय है, बहुत अच्छा विषय है, होना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं कि मंदिर बनना, मंदिर की विधि प्रक्रिया चलना और विधि प्रक्रिया के साथ पूजन होना, ये बहुत अच्छी बात है। मगर अनंत काल से सनातन का जो सम्मान करते हैं और सनातन की जो परंपरा है उसमें केवल 4 धाम ही हैं, और 4 धामों में से एक विशेष धाम है जगन्नाथ धाम, जहां महाप्रभु जगन्नाथ, जहां स्वयं नारायण का निवास है और वह उड़ीसा में है। आदि शंकराचार्य ने 4 धामों का स्थापना किया था। इसलिए उस समय 2025 में जब जगन्नाथ धाम दीघा करके इस प्रकार एक प्रकल्प का, एक मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो न केवल 4.5 करोड़ ओडिया बंधु जो हमारे हैं, अपितु बंगाल में भी जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो जगन्नाथ जी को बहुत मानते हैं, उनको भी बहुत कष्ट हुआ था, सभी सनातनियों को कष्ट हुआ था। और मुझे स्पष्ट याद है उस समय माननीय शुभेंदु दा ने भी इस विषय पर अपने आक्रोश को प्रकट किया था कि इस प्रकार सनातन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। मगर आज परिवर्तन हुआ है, जो सरकार आई है वो सनातन का सम्मान करती है, रीति नीति और परंपराओं का मान रखती है, और इस कारण से पुनः मोहन चरण मांझी जी ने एक चिट्ठी लिखा है और वो चिट्ठी लेके मैं आया हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु दा जी को कि उन्होंने चिट्ठी स्वीकार किया है और हमें आश्वस्त किया है कि इस विषय पे कदम उठा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। मैं पहले 2-4 शब्द हिंदी में बोल रहा हूँ। जैसे हमारी उड़ीसा का बहुत मित्र पत्रकार भी इस हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीधा प्रसारण कर रहा है, तो ये जो रिक्वेस्ट आया है माननीय मोहन चरण मांझी जी, मेरी मित्र और उड़ीसा का लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनकी ओर से हमारी पुरी का सांसद मेरी मित्र संबित पात्र जी का हाथ से मैं और मुख्य सचिव इस चिट्ठी को स्वीकार कर रहा हूं। और मैंने जब इस्कॉन में गया था मायापुर, तब इस्कॉन का दीघा में जो एक हमारी वहाँ जो बनाया था पिछले सरकार, उसको जो पूजा पाठ और मेंटेन सब इस्कॉन का हाथ में ही है। उस दिन मैं वहाँ डिस्कशन भी किया था, वहाँ राधारमन जी भी थे। जो धाम लिख के किया गया है, ये सनातन संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति से ठीक नहीं हुआ है। आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं थोड़ा डिटेल्स में पेपर देख लिया। इसमें जो पश्चिम बंगाल का पिछले सरकार उसको अनुमोदन दिया था, उसमें था श्री श्री जगन्नाथ धाम कल्चरल सेंटर, सरकार का रुपया में बनाया। वो टेक्निकली कल्चरल सेंटर का नाम में वो बनाया और धाम का शब्द इंसर्ट कर दिया था। मैं आज मुख्यमंत्री जी को जो चिट्ठी वो स्वीकार कर रहा हूँ, तुरंत वहाँ से धाम शब्दों को हम लोग निकाल देगा और वहाँ कल्चरल सेंटर का कॉम्प्लेक्स रहेगा। उनके अंदर जो भगवान है, उनका पूजा पाठ, हमारी मंदिर का जो रीति नीति,
हमारी जी सनातन का सनातन का संस्कृति है, उसको मानते हुए श्री जगन्नाथ टेम्पल उनका पूजा पाठ और भगवान का जो हमारी जो नियम है वो मान के होगा। और पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो सरकारी जो रेजुलेशन में है, क्लियर है, जो कल्चरल सेंटर वहाँ से धाम शब्दों को हम लोग निकल रहा है और पूरा सात्विकता से पूरा एरिया में पूजा पाठ और नियम के अनुसार जगन्नाथ देव का पूजा और प्रसाद और जितना भी नाम हमारी भजन कीर्तन सब हमारी मंदिर जैसे होता है उस तरीके से ही होगा। ये उड़ीसा का मुख्यमंत्री का जो आज आया है, ये मैं रिक्वेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये अच्छा सुझाव है, ये मेरा दिल में भी था। एक सनातन संस्कृति से इसको जो अपमान करने का काम पिछले सरकार किया, ये सरकार इसमें नहीं करेगा। इसलिए मैं ये चिट्ठी को भी स्वीकार कर रहा हूँ और वहाँ से धाम शब्दों को निकालने का काम भी हम लोग करेगा। मैं माननीय सांसद संबित जी को, मुख्यमंत्री और उड़ीसावासी को, उड़ीसावासी नहीं, भगवान जगन्नाथ देव गोटा पृथ्वी में उनका कोटि कोटि भक्त है, सबके लिए संदेश दे रहा हूँ। আমাদের আপনারা জানেন যে মাননীয় উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিজি তার প্রতিনিধি হিসেবে পুরীর মান্যবর সাংসদ সম্বিত পাত্রজিকে আজকে আমাদের সচিবালয়ে পাঠিয়েছিলেন। উনি চিঠিতে বলেছেন যে ওখানে জগন্নাথ দেবের পূজা পাঠ মন্দির সব চলুক, হাজার হাজার মন্দির হোক, সবাই চান, আমিও চাই, কিন্তু ওই ধাম শব্দটা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটা নিয়ে বিতর্ক অনেক আগেই ছিল। আমরা মাননীয় উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীর এই যে প্রস্তাব তাকে গ্রহণ করে ওই ক্যাম্পাস থেকে ধাম শব্দটাকে আমরা প্রত্যাহার করছি, সরিয়ে দিচ্ছি। পুরো কমপ্লেক্সটার নামই হবে শ্রী শ্রী জগন্নাথ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যেহেতু ওটাতেই ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভেল রয়েছে, হিটকো টেন্ডার রয়েছে, সরকারি অর্থ রয়েছে। আর যেখানে ঠাকুরের পুজো পাঠ হয় সেই স্থাপত্য সেটা মন্দির নামেই পরিচিত হবে, শ্রী জগন্নাথ দেব মন্দির হিসেবে। এবং সম্পূর্ণ পূজা পাঠ আমাদের সনাতন সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং প্রভু জগন্নাথ দেবের পূজা পাঠের যে পরম্পরা রয়েছে আমাদের শাস্ত্রে, সেই মেনেই আমরা করব। ধাম শব্দটি আমরা ওই ক্যাম্পাস থেকে প্রত্যাহার করলাম। মাননীয় মুখ্য সচিব প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা এই সংক্রান্ত জানাবেন এবং যে পরিচালনের ট্রাস্ট কমিটি করা হয়েছে তাকেও আমরা আগামী দুদিনের মধ্যে সরকারিভাবে জানিয়ে দেব এবং আমাদের ওয়েবসাইটেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দিয়ে দেব। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।